ईदगाह में एक ही बार नमाज होगी इंशाअल्लाह। 8 बजे का वक्त है और आप सभी से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और शांतिपूर्वक बिल्कुल। और ये हम पूरी तरह से इस्तकबाल के लिए तैयार हैं अपने अवाम की, और हमसे जो कुछ हो सकता था हमारी कमेटी ने भरपूर मेहनत की है। तमाम रंग रोगन कराया है इसका ईदगाह का, और पूरी सफाई सुरक्षा हर तरह का इंतज़ाम किया गया है। मैं पब्लिक से गुजारिश ये करता हूँ, अपना जो है टाइम से आइए। 8 बजे की नमाज है, 8:15 बजे तक निपट जाएगी। अपना जब भी चांद दिखाई देगा उसके मुताबिक नमाज पढ़ाई जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। जिस तरह से आज ईद उल फितर से पहले यानी कि अलविदा के दिन तैयारी कर ली जाती है कि भाई ईद उल फितर की नमाज का जो समय रहेगा वो क्या रहेगा, हर मस्जिद से ऐलान हो जाता है। जो लोग मस्जिदों में पहुंचे होंगे उन्होंने इस टाइम का तो मालूम कर ही लिया, पर यह भी बताना जरूरी होता है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि 2-2 शिफ्ट में, 3-3 शिफ्ट में ईद उल फितर की नमाज होगी। जबकि ऐसी जानकारियां कई जगह अफवाहों के रूप में भी नजर आ रही हैं, क्योंकि पुलिस की गाइडलाइंस अलग है, प्रशासनिक गाइडलाइंस अलग है, और जो ईदगाह कमेटी व मस्जिद कमेटियां हैं उनके तरीके अलग हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, मैं इस समय मौजूद हूँ कोटला के अंदर, यानी कि ईस्ट दिल्ली की जो ईदगाह है कोटला गाँव। यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं ईद उल फितर व ईद उल अजहा पर। अब जो ईद उल फितर का नमाज होने जा रही है यहाँ पर कुछ दिन बाद, यानी कि तो उससे पहले कमेटी ने क्या तैयारियां की हैं और नमाज कितनी शिफ्ट में होगी, ये जानकारी ले लेते हैं। सेक्रेटरी साहब, आप जानना चाह रहा था कि ईद की नमाज जो होगी उसका समय क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जुम्मतुल अज़हा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ अपने अवाम को। और ये ऐलान है कि ईदगाह में एक ही बार नमाज होगी इंशाअल्लाह, और सुबह के 8:30 सॉरी 8 बजे का वक्त है, और आप सभी से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और शांतिपूर्वक बिल्कुल। और ये तय होगा चांद देखने के बाद? हाँ, और नमाज का ईद का तय होगा चाँद निकलने के बाद ही, मगर वक़्त सुबह 8:30 बजे का। सात सॉरी बार-बार मेरी ज़ुबान से निकल जा रहा है। 8 बजे का? 8 बजे का वक़्त है। हाँ, ये 8 बजे का नमाज का वक्त बताया है, एक शिफ्ट बताई जा रही है। और ये भी जानना था कि तैयारियां क्या-क्या हो चुकी हैं कमेटी की ओर से, क्योंकि ईद की नमाज है, बड़ी तादाद में मुस्लिम जो कि मयूर विहार, कोटला काफ़ी इलाका है, ये बहुत बड़ा ईस्ट दिल्ली का इलाका है, सभी लोग यहाँ आते हैं। तो क्या तैयारी आप लोगों ने की है? हम पूरी तरह से इस्तकबाल के लिए तैयार हैं अपने अवाम की, और हमसे जो कुछ हो सकता था हमारी कमेटी ने भरपूर मेहनत की है। तमाम रंग रोगन कराया है इसका ईदगाह का, और पूरी सफाई सुरक्षा हर तरह का इंतज़ाम किया गया है, और अब बस आप लोगों का इंतज़ार रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक, इसरार साहब है जो कि इसरार साहब जो कि ईदगाह कमेटी के सदर हैं। सदर साहब, जानना चाह रहा था क्या तैयारियां हैं और किस तरह से लोगों का इस्तकबाल करने का, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, हमने सारे वर्कर वॉलंटियर हमने सारे करनी है, सबको अपने हिसाब से आराम से आएंगे, आराम से जाओ। मैं पब्लिक से गुजारिश ये करता हूँ, अपना जो है टाइम से आइए। 8 बजे की नमाज है, 8:15 बजे तक निपट जाएगी। अपना जब भी चांद दिखाई देगा उसके मुताबिक नमाज पढ़ाई जाएगी। लोगों से यह है, अपना आराम से सुकून से आए, नमाज पढ़िए, अपने अपने घर जाइए, अपने अपने घर। प्रशासन से कोई बात हुई आपकी? प्रशासन से हमारी कोई अभी तक बात नहीं हुई है। प्रशासन से जब बात होगी तो आपको हम इत्तला देंगे। ये बात हुई है, प्रशासन से ये इत्तला कह रहे हैं जी, बाहर नमाज ना पढ़ें, फलाना। जो हमारी नमाज होती चली आई है, हाँ। ये हमारी नमाज होती चली आई है, क्योंकि पब्लिक इतनी है, इलाका इतना बड़ा है, ईदगाह छोटी है, ईदगाह छोटी है। हाँ, हाँ। तो इस बारे लोग जो है अपना पटरी पे पढ़ लेते हैं, बाहर सड़क पे पढ़ लेते हैं। उसके लिए इंतजाम कर लिया फिलहाल आपने? हमने इंतजाम कर लिया, वर्कर हमने बना दिए, वॉलंटियर में अंदर बढ़ाइए। नमाजी अंदर भी पढ़ेंगे, जो को कुछ लेट आएंगे तो जो अपना बाहर भी पढ़ेंगे। फिर हमने जो है लोगों से कह दिया भाई अपनी अपनी मस्जिद में पढ़ लो। अच्छा, अच्छा, अपनी मस्जिद में भी यानी कि नमाज होगी। ठीक, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं उन पर विराम लगाया जाए। ज़्यादातर मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया के द्वारा ऐसी खबरें प्रकाशित की जा रही हैं जो कि लगता है कि हिंसा को, या यूं कहा जाए प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दिया जाता है, पर उन्हीं खबरों पर यकीन करें जो सच्चाई दिखाई दे रही हो। जिम्मेदार लोग बात करते नजर आए, जिम्मेदारों के साथ साथ इलाके के ही लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आए कहीं के बारे में भी कुछ भी बोल के चला जाए। कमेटियाँ हर जगह होती हैं, अपनी मस्जिद की कमेटी होती है, अपनी ईदगाह की कमेटी होती है, अपने क्षेत्र की कमेटी होती है, और उन कमेटियों की जिम्मेदारियाँ ये होती हैं कि अपने लोगों को
अमन चैन के साथ में हर उस पैगाम को पहुंचा दें जो कि हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है। तो इसलिए ईद की नमाज बताई जाती है, ईद उल फितर की नमाज, जो कि चांद देख के तय किया जाएगा कि भाई ईद उल फितर किस दिन है। तो नमाज का समय तो यह है कि 8 बजे रहेगा और एक शिफ्ट में नमाज होगी और शांति से आएँ, शांति से जाएँ। किसी किस्म का भी यानी कि इंतजामात ऐसे यहाँ पर नहीं रहेंगे जो कि आपके लिए मुकम्मल ना हो। पूरा कमेटी की ओर से इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। बेफिक्र होकर आइएगा और जिस तरह आपके जिम्मेदार कह रहे हैं उसका पालन कीजिएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।